My name is Yogesh Solanki and you are watching the Essence of Ayurvedic Science. Okay बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में द ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सब कंप्लीट किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द न्यूरो एनाटॉमी, दैट इज द ब्रेन स्टेम. इस ब्रेन स्टेम को हम स्टडी करने वाले बच्चों. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली ये आपको पता होना चाहिए, हमने जनरली बताया था, हमारे पास इसका मॉडल भी है. देखिए ये वाला ब्रेन का डायग्राम, इसमें बताया था कि जो फर्स्ट पोर्शन था दैट इज द मिड ब्रेन, द सेकंड इज द पॉन्स एंड थर्ड इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, दैट इज थ्री फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. मतलब हम अपने चैनल को इधर लेते हैं. ठीक है, फर्स्टली दैट इज मिड ब्रेन था, सेकंड पॉन्स था और थर्ड था दैट इज द मेडुला. ओके, सो जब भी ब्रेन स्टेम की स्टडी करो ना, सबसे नीचे के लेयर से स्टार्ट करो. मीन्स वी आर स्टार्टिंग द ब्रेन स्टेम फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा. ओके, सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट. ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा. देखिए हमारे पास यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा का हॉर्न में हैंड मॉडल. ओके, ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा, इतना ही मेडुला ऑब्लांगेटा है. ओके, देखिए इसके ऊपर पॉन्स है. सो फर्स्टली मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ कि मेडुला कहाँ रहता है. देखिए ये पॉन्स है, पॉन्स जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से मेडुला शुरू होता है अप टू दी फोरामेन ऑफ मैग्नम. ओके, सो मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ से कहाँ होता है. सो ये होता है पॉन्स से, एंड ऑफ पॉन्स से फोरामेन ऑफ मैग्नम एक ओपनिंग रहती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पास होता है. ओके, सो दैट इज द फोरामेन ऑफ मैग्नम. ओके, सो फर्स्टली ये फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है. चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम क्या करेंगे. इस मेडुला को एक क्रॉस सेक्शन के सहारे पढ़ेंगे. क्रॉस सेक्शन किनका ले आ जाता है, जिनके लेयर्स फॉर्म होते हैं. हम क्रॉस सेक्शन कब लेते हैं एक स्ट्रक्चर का, जब उसके लेयर्स हो ना. ओके, वैसे ही मेडुला के भी 3 लेयर्स होते हैं. ओके, मैं आपको उसके ना 3 लेयर्स का डायग्राम बताता हूँ. ओके, चलिए दिखाता हूँ. ये देखिए, ये मेडुला की सबसे नीचे की लेयर, ये मेडुला की सबसे नीचे की लेयर होती है. ये मेडुला की सबसे नीचे की, ये उसके ऊपर की लेयर और ये सबसे ऊपर की लेयर. इसके सहारे, ये 3D मॉडल्स है, इसके सहारे हम क्या करेंगे, इस मेडुला के 3 लेयर स्टडी करेंगे अगले 3 वीडियो में. ओके बच्चों, चलिए. सो ये मैंने बताया था कि देखो, आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि जैसे जैसे हम ब्रेन स्टेम में बोलिए या ब्रेन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब हम जैसे जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा से ऊपर जाएंगे, हमारे पास क्या होता है, जो उनमें प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर, वो ग्रे मैटर कम हो जाता है. देखिए सबसे नीचे की लेयर में ग्रे मैटर सबसे ज़्यादा था, उसके ऊपर की लेयर में ग्रे मैटर थोड़ा कम हो गया, और सबसे ऊपर की लेयर में ग्रे मैटर स्मॉल न्यूक्लियाई में स्कैटर्ड हो गया. सो ग्रे मैटर बहुत कम हो गया ना. सो दैट इज़ अ डिक्रीजिंग ग्रे मैटर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ग्रे मैटर सबसे कम हो जाता है. सो इसी की वजह से ये स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाए, इनको ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का सेकंड ट्रैक में. ओके बच्चों, सो फर्स्टली देखिए मैं क्या करूँगा. सो देखिए होता ऐसा है कि ये जो मेडुला है, ये मेडुला 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है बाय द 2 लॉन्ग फिशर्स. ओके, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैं स्केल लगाऊँ तो ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आपको सेम दिख रहा होगा. मतलब एक ये फिशर है एंटीरियर वाला कि जो इसको लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है, वैसे ही पोस्टीरियर वाला फिशर है. ओके, वैसे ही पोस्टीरियर वाला फिशर है. मैं क्या करता हूँ, यहाँ का एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ. देखिए ये फिशर जो इसको एंटीरियर वाला फिशर जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, कॉल्ड एज एंटीरियो मीडियल फिशर. और ये जो पोस्टीरियर वाला फिशर है जो इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, इट्स कॉल्ड पोस्टीरियो मीडियल फिशर. मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ. चलिए मैं इसको छाटता हूँ, काटता हूँ. देखिए मैं इसको काट दिया, इसको इतना काटा और ये इसको इधर लाया. देखिए मैंने उसको काटा और इसको इस पर लिया. ओके, सो ऐसा सेक्शन काटा. वहाँ से मुझे दिख रहा होगा, ये सेम सेक्शन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ओके, सो फर्स्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा मेडुला है कि जो मेडुला का क्रॉस सेक्शन है. देखिए यहाँ पर ये एंटीरियो मीडियल फिशर है, दिस इज अ पोस्टीरियो मीडियल फिशर. सो यही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा. सो दिस इज एंटीरियो मीडियल फिशर, दिस इज अ पोस्टीरियो मीडियल फिशर. सो ये जो एंटीरियो मीडियल फिशर है, पोस्टीरियो वैसे ही ड्रॉ कर दिया. सो इस फिशर का नाम है एंटीरियो मीडियल फिशर. ओके, एंड दिस फिशर इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियो मीडियल फिशर. ओके, हाँ.
या मैंने कर दिया, और इस फिशर की वजह से इस मेड्यूला को लेफ्ट और राइट हाफ मिल जाते हैं. सो दिस हाफ इज द लेफ्ट हाफ दैट वी गेट एंड दिस हाफ इज द राइट हाफ. ओके, सो दिस इज सो ये इस एंटीरियो मीडियल फिशर की वजह से यहाँ पे एक लेफ्ट हाफ बन गया, राइट हाफ बन गया. होता ऐसा है कि यहाँ पे जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ये जो आगे का रीजन है, एंटीरियर रीजन कहते हैं इसको मेडुला का. ये पिंक वाला दिस इज अ लेटरल रीजन, और ये जो व्हाइट वाला आपको रीजन दिख रहा है दैट इज अ पोस्टीरियर रीजन. देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन और पिंक के बीच में दैट इज अ लेटरल रीजन, एंटीरियो लेटरल सल्कस प्रेजेंट रहता है. ओके, नीट ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा. देखिए ये लेटरल वाला है, लेटरल वाला है. सो एंटीरियर, ये एंटीरियर है. so, देखिए एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो मीडियल, ओके, एंटीरियो मीडियल फिशर है. और ये कहाँ है एंटीरियो मीडियल, यही तो है एंटीरियो मीडियल फिशर, ये सबसे ऊपर का, ये लेटरल रीजन है. ओके, और यहाँ पे इसके जस्ट बाद में एंटीरियो मीडियल फिशर के बाद में प्रेजेंट रहता है ये वाला, मतलब एंटीरियर और लेटरल रीजन के बीच में का सल्कस, एंटीरियो लेटरल सल्कस, एंटेरो लेटरल सल्कस, इनके बीच में एक सल्कस प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज एंटेरो लेटरल सल्कस. उसी तरह यहाँ भी होएगा, उसका भी नाम होगा एंटेरो लेटरल सल्कस. गुड बच्चों, ओके. हाँ, सो इसकी वजह एंटेरो लेटरल सर्कस, और यहाँ पे तो लेटरल एस्पेक्ट में भी. सो ये है लेटरल रीजन. देखिए लेटरल रीजन और पोस्टीरियर में पोस्टीरियो लेटरल सर्कस प्रेजेंट है. यहाँ का ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, दिस इज द पोस्टीरियो लेटरल सर्कस, पोस्टीरियो लेटरल सर्कस, इसका नाम है पोस्टीरियो लेटरल सर्कस. मतलब मैंने देखा कि मुझे एंटेरोमीडियल फिशर, ये वाला एंटेरोमीडियल फिशर और एंटेरियो लेटरल सल्कस के बीच में हमारे कौन सा रीजन मिला, एंटीरियर रीजन. मैंने बताया था ये दोनों एंटीरियर रीजन, एक साइड का एक साइड का, ये लेटरल रीजन एक साइड का एक साइड का, ये दोनों पोस्टीरियर रीजन एक साइड का. इसकी वजह से बच्चों देखिए, सो इसकी वजह से मुझे इस दोनों के बीच में एक रीजन मिलता है, और उस रीजन को मैंने नाम दिया, दैट रीजन इज टर्म्ड एज एंटीरियर रीजन. इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर रीजन कहते हैं. ओके, गुड. सो अब बताइए लेटरल रीजन कहाँ है, लेटरल रीजन किन बीच में, लेटरल रीजन ये था एंटेरियो लेटरल सल्कस, ये था पोस्टीरियो लेटरल सल्कस, इनके बीच में लेटरल है. सो एंटेरियो लेटरल सल्कस, पोस्टीरियो लेटरल, मतलब ये वाला जो दिख रहा है दैट इज रीजन कॉल्ड एज अ लेटरल रीजन, ये वाला सेकंड लेटरल रीजन. और पोस्टीरियर रीजन कहाँ है बच्चों, ये पोस्टीरियो मीडियल सल्कस और पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियर मीडियल नॉट इज सल्कस फिशर, पोस्टीरियो मीडियल फिशर और पोस्टीरियो लेटरल सल्कस, इनके बीच में जो आपको मिलेगा ये वाला, दैट रीजन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर रीजन. एक आपको मैंने बताया कि दो फिशर्स है, बाकी के सल्कस है. और फिशर और सल्कस में डिफरेंस क्या है, लेकिन सर आपको बताया. देखिए बच्चों मैं बताता हूँ कि व्हाट आर द फिशर्स. मैंने बताया था कि इनके राइट और लेफ्ट हाफ फिशर्स की वजह से बन गए हैं. सो फिशर्स ये लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू सल्कस, क्योंकि दोनों ही ग्रूव्स है. देखिए यहाँ भी ग्रूव है, यह भी ग्रूव है, देखिए यहाँ भी ग्रूव है, ये भी ग्रूव है, लेकिन ये फिशर है, लंबा ग्रूव है, ये सल्कस है, छोटा ग्रूव है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओके बच्चों, सो यहाँ पे भी वैसे भी रीजन्स बन जाएंगे. सो ये रीजन बन गया लेटरल रीजन, यही वाला, ये बन गया एंटीरियर रीजन, और ये बन गया पोस्टीरियर रीजन. सेम मतलब यहाँ पे हमें मिल गए 6 रीजन ना टोटल. सो एंटीरियर रीजन 2 मिल गए, लेटरल रीजन 2 मिल गए, और पोस्टीरियर रीजन 2 मिल गए बच्चों. वैसे ही देखिए ये वाला एंटीरियर यहाँ का, ये वाला एंटीरियर वहाँ का, ये एंटीरियर राइट साइड का, ये लेटरल राइट साइड का, ये लेटरल लेफ्ट साइड का, ये पोस्टीरियर राइट साइड का, ये पोस्टीरियर लेफ्ट साइड का. कट 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 कट. ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिए कि रीजन्स बन गए, ये रीजन्स कैसे ही बन गए बबुआ, ऐसे बन गए, हमने ये पढ़े. अब हमको क्या करेंगे, उस एक रीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट रीजन दैट वी आर डीलिंग विद. दैट फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एंटीरियर रीजन. ओके, लेट्स सी. देखिए ये फर्स्ट रीजन हम देखने वाले, दैट इज एंटीरियर रीजन. आपको दिख रहा होगा ये जो एंटीरियर रीजन है ये लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशंस है, मतलब ये लंबे एलिवेशंस की जैसे है. सो होता ऐसा है, इनको क्या कहते हैं, दिस एलिवेशंस और कॉल्ड पिरामिड्स. इनको पिरामिड क्यों कहते हैं सर, बताता हूँ. फर्स्टली जब हम इस एलिवेशन का नीचे का सिर्फ इस एलिवेशन का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मतलब मैं क्या करूँगा,
ऐसा क्रॉस सेक्शन लूँगा इस पूरे का। ओके, सो पूरे का क्रॉस सेक्शन लिया। सो मुझे पता है यहाँ का ये जो है एंटीरियो मीडियल फिशर है और ये पोस्टीरियो मीडियल फिशर है। ओके, सो जब मैंने ऐसा ये ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया तो इधर के जो पिरामिड्स है और इधर के पिरामिड्स मुझे दिखेंगे, वो ऐसे आएंगे। चलिए मैं आपको मतलब ये ऐसा ऐसा है ना, ऐसा था। ओके, सो मैं क्या करूँगा, देखिए नीचे के सो होता है ऐसा, इनमें पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं नीचे के, सबसे नीचे के लेयर में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेडुला की सबसे नीचे की लेयर में पिरामिड्स रहते हैं, दिख रहे हैं आपको पिरामिड्स। हाँ, और ये जो पिरामिडल सेल्स है ना, ये पिरामिडल सेल्स कुछ फाइबर्स भी रिलीज करते हैं, और वो फाइबर्स को हम कुछ फाइबर्स भी रिलीज करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, और वो जो फाइबर्स है वो फाइबर्स इसी कैनाल के थ्रू पास होते हैं, इसी कैनाल के थ्रू ऐसे फाइबर्स ऐसे पास होते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन वो फाइबर्स कौन से होते हैं सर? ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिरामिडल ट्रैक्स में एक फाइबर बताए थे, वो फाइबर कौन से थे? हाँ, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर। गुड। सो होता ऐसा है कि यहाँ भी पिरामिडल सेल्स है, यहाँ भी पिरामिडल सेल्स है। ये जो पिरामिडल सेल्स है, ये पिरामिडल सेल्स कुछ फाइबर्स की ऐसे जैसे रिलीज करते हैं, दिस आर कॉल्ड एज अ कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर। और ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर है, ये सबसे नीचे की लेयर में एक में को क्रॉस कर जाते हैं इस तरह से। इसको को कहते हैं, मतलब ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, पिरामिड्स है ना, पिरामिड्स की से ही जाएंगे। सो ये पिरामिडल सेल है, एक यहाँ पिरामिड सेल। सो यहाँ से कुछ फाइबर यहाँ जाएंगे और यहाँ से कुछ फाइबर यहाँ जाएंगे। सो दिस फाइबर क्या करेंगे, एक में को क्रॉस करेंगे। सो पिरामिड्स में क्रॉस हो रहा है, इसलिए पिरामिडल। और क्रॉसिंग को हमने एक वर्ड बताया था, दैट वर्ड इज कॉल्ड डिकसेशन बच्चों, डिसेंडिंग ट्रैक में बताया था। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल डिकसेशन। सो एंटीरियर रीजन में मैंने बताया था कि एंटीरियर रीजन में हमने कुछ पॉइंट्स समर अप किए कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन होते हैं इनको पिरामिड्स कहते हैं, और इनमें से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पास होते हैं, और यहाँ पे कौन सा ये होता है, पिरामिडल डिकसेशन होता है। राइट, कट। ये था ऑल अबाउट द एंटीरियर रीजन। नेक्स्ट सेकेंड रीजन जो हमारे पास, दैट इज लेटरल रीजन। ये सब रीजन दो है हमारे पास। ओके, एक लेफ्ट हाफ में, एक राइट हाफ में। सो दिस इज द लेटरल रीजन। ओके, लेटरल रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये है एंटीरियो लेटरल सल्कस, और ये है पोस्टीरियो लेटरल सल्कस, इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सेम लेटरल रीजन के भी नीचे का लोअर हाफ, मिडल हाफ और अपर हाफ प्रेजेंट रहता है। होता है ऐसा, इसके अपर हाफ में हम देखेंगे, इसकी रियल डायग्राम में आपको दिखाता। सो ये रही इसकी रियल डायग्राम, ये है इसकी रियल डायग्राम ब्रेन स्टेम की, आपको दिख रहा होगा। ये जो लेटरल रीजन है, ये देखिए, ये लेटरल रीजन कैसे ऐसे एलिवेटेड है, दिख रहा है आपको? हाँ, उभरा हुआ है, दोनों साइड है, देखिए उभरा हुआ है, मतलब ढबरा है जरा, एलिवेटेड है। सो दिस एलिवेटेड रीजन विच इज अ लेटरल रीजन, इसको हम कहते हैं ऑलिव। उधर का सेक्शन को कहते हैं ऑलिव कहते हैं। ये जो सेक्शन देखिए, इसका नाम ऑलिव कहते हैं। इसको ऑलिव क्यों कहते हैं, देखते हैं, मैं बताता हूँ इसको ऑलिव कहते हैं। देखिए फर्स्टली इसमें ऑलिव प्रेजेंट रहता है। ऑलिव मतलब क्या, ऊपर का जो रीजन है उसमें क्या ऐसा उभार आ जाता है। सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज ऑलिव। ओके, सो उसका वो जो ऊपर का पार्ट है वो एलिवेशन शो करता है उसको ऑलिव। ऑलिव क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, मैं आपको सबसे ऊपर का रीजन है ना, इसलिए मैं मेडुला की सबसे ऊपर की लेयर दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर की लेयर, अगर आपको दिख रहा होगा ग्रे मैटर स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर में स्कैटर हो गया, और होता है ऐसा, इसके सबसे ऊपर की लेयर में एक न्यूक्लियर फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, कि न्यूक्लियर बन जाते हैं। उस न्यूक्लियर का नाम है इन्फेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ये वाले दिस न्यूक्लियस आर कॉल्ड इन्फेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। और ये जो इन्फेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होते हैं ना, इनके फॉर्मेशन की वजह से ही उसके अपर लेयर में एलिवेटेड रिज फॉर्म हो जाता है इस तरह से, जिनको हम ऑलिव कहते हैं, जो हमारे बीडीसी के बुक में दिखा हुआ है। देखिए दिस आर कॉल्ड एज ऑलिव। ये जो ढबरे दिख रहे हैं आपको, मैं आपको पेंसिल से दिखाता हूँ, ये देखिए दीज आर ऑलिव। ये उभरा हुआ पोर्शन, ये ऑलिव है। ओके, हाँ गुड। सो ये यहाँ पे है। अब हम इसके सल्कस की तरफ जाएंगे। देखिए हमें पता है कि लेटरल और एंटीरियर में एक सल्कस प्रेजेंट, एंटीरियर लेटरल सल्कस। यहाँ पे पीली पट्टी क्यों लगाई है सर? देखिए इधर से एक नर्व पास होती है, दिस नर्व इज दैट इज अ क्रैनियल नर्व। अब हमारे पास ना, हमारे पूरी ब्रेन में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व होते हैं। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। ओके, दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। ओके, ऐसे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व पास होते हैं। सो फर्स्ट ये 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डक्शन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसर, ऐसे 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। लेकिन इनमें से जो लास्ट के 4 है, 9th, 10th, 11th, 12th, दिस 4 क्रैनियल नर्व
ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। उस ऊपर के 4 पॉन्स में होते हैं, ऊपर के 2 मिड ब्रेन और फोर ब्रेन में, मतलब सबसे नीचे के 4 मतलब 9, 10, 11, 12 होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। और ये जो एक नर्व है जो मेडुला ऑब्लांगेटा में है और लेटरल और एंटीरियर लेटरल sulcus से अराइज होती है, दिस नर्व इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व। और हाइपोग्लोसल नर्व हमारी 12th क्रैनियल नर्व है, मतलब 12th क्रैनियल नर्व जो होती है वो हमारे किधर से अराइज होती है, एंटीरियोलेटरल सल्कस से अराइज होती है, एंटीरियोलेटरल सल्कस। ओके, दिखे आपको एंटीरियोलेटरल सल्कस से अराइज होना है ना। ओके, और रहे हुए 3 ये है हमारे लेटरल रीजन, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस से रहे हुए 3 कौन से, ग्लॉसोफेरेंजियल 9th वाली, ग्लॉसोफेरेंजियल 9th वाली, वेगस 10th वाली और एसेसरी 11th वाली। सो 9, 10th, 11th ये हमारी कहाँ से अराइज होती है, दैट इज दीज 3 रिमेनिंग 3 नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द यहाँ से पोस्टीरियर लेटरल सर्कस से। कौन सी, 9th वाली, 10th वाली और 11th वाली, दीज ये अराइज होती है पोस्टीरियर लेटरल सर्कस। ओके, ये 3 वाली और ये अराइज हो जाती, कट। हाँ, ये इसके लेयर में ये। सो दिस ऑल अबाउट दी हमारा लेटरल रीजन। ये हमने लेटरल रीजन क्या मैंने पढ़ा, इतना ही आप बहुत हुआ लिखने के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में और किसी भी एग्जाम। ओके, नेक्स्ट थर्ड रीजन जो होता है दैट इज अ पोस्टीरियर रीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन हमारा रहता है, दैट इज अ पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन अब होता है ऐसा है, देखिए पोस्टीरियर रीजन, हम पोस्टीरियर रीजन को ना एक एक वाक्य में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्टली हमारे पास नोट्स है हमारे पोस्टीरियर रीजन के। देखिए, posterior region lie in posterior fissure and posterior lateral sulcus. Is it right? Let's check it. हाँ, ये था posterior medial fissure और ये था posterior lateral sulcus, इनके बीच में posterior region है। सो ये राइट है हमारा, गुड। अब होता ऐसा है, आपको दिख रहा होगा ये posterior region है, टोटल posterior region, इसके ऊपर ऐसा ही कुछ सेगमेंट प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जो खास है ना। सो ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और डिप्रेशन प्रेजेंट है। इस वी शेप्ड डिप्रेशन किस लिए होता है, यहाँ पे 4th वेंट्रिकल का फ्लोर आ जाता है। किसका, 4th वेंट्रिकल का फ्लोर, जो हमने लिखा भी है, देखिए प्रेजेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल इन दैट वी शेप्ड डिप्रेशन। ये हम पढ़ेंगे 4th वेंट्रिकल, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या रहता है क्या नहीं सब, लेकिन इसका फ्लोर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये इतना याद रखिए। ओके, नाउ अब देखिए ये 4th वेंट्रिकल के फ्लोर के नीचे क्या होता है, देखिए बिलो द फ्लोर देयर इज 3 लॉन्गिट्यूड एलिवेशन। 3 कौन से, ये वाले ग्रीन, यहाँ का ये वाला यहाँ का और एक यहाँ वाला, ऐसे 3 लॉन्गिट्यूड, इधर भी 1, 2, 3 लॉन्गिट्यूड। सो फर्स्टली मीडियल से लेटरल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट वाला होता है फसाइकुलस क्यूनिएटस, सेकेंड वाला एलिवेशन होता है फसाइकुलस ग्रेसिलिस और थर्ड होता है इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल लिखे हुए। फसाइकुलस क्यूनिएटस, फसाइकुलस ग्रेसिलिस, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। मैंने आपको बताया था इन दी असेंडिंग ट्रैक फसाइकुलस ग्रेसिलिस और फसाइकुलस क्यूनिएटस हमारा क्या है, असेंडिंग ट्रैक्स है। सो ये ट्रैक्स क्या कहाँ से अराइज होते हैं, न्यूक्लियस से। सो न्यूक्लियस से अराइज होंगे और ये ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे ये ट्रैक्स। ये ट्रैक मतलब ये वाला फसाइकुलस क्यूनिएटस ऊपर की तरफ जाएगा, फसाइकुलस ग्रेसिलिस ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाले ट्रैक। और थर्ड जो लॉन्गिट्यूड एलिवेशन यहाँ पे रहता है दैट इज इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। 1, 2, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, गुड, समझा बच्चों, हाँ गुड। और एक लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि देखिए ये जो ब्रेन स्टेम है यहाँ पे एक देखिए पोकळी, रिकामी पोकळी म्हणजे ऐसे रिकामा पोर्शन है अंदर ना। सो इनमें से क्या होता है, एक हमारी सेंट्रल कैनाल पास होती है इजीली हमारी क्या होती है सेंट्रल कैनाल, क्योंकि यहाँ पे फोरामेन ऑफ मैग्नम है ना। सो नीचे स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूएशन है, इसलिए यहाँ से सेंट्रल कैनाल पास हो जाती है। जब सेंट्रल कैनाल पास हो जाती है ना तो ये ऊपर का जो पोर्शन है मेडुला का ये ओपन रह गया और नीचे का क्लोज रह गया। इसकी वजह से मेडुला के 2 पार्ट पड़ गए, एक ऊपर का ओपन म्हणजे मैं लिखता हूँ अपर ओपन और नीचे का क्लोज मतलब लोअर क्लोज्ड। ओके, सो होता ऐसा है कि इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रल कैनाल पास हो जाती है, ऐसे मैंने नोट्स में भी लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। सो देखिए अपर ओपन बन गया, अपर ओपन में क्या है, वेयर सेंट्रल कैनाल ओपन्स आउट टू द 4th वेंट्रिकल, बराबर है यहाँ 4th वेंट्रिकल का बेस है इसलिए ओपन हो जाती है, और लोअर का क्लोज है क्योंकि सेंट्रल कैनाल कंटिन्यूशन टू स्पाइनल कॉर्ड, नीचे स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूशन होता है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द मेडुला
ये हमने मेडुला का पढ़ लिया, जैसे जनरल फीचर्स सब देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेयर्स पर जाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।